आवाज़ नहीं, माइक बंद करो सब अपना। तो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था। दैट वाज अबाउट एडजॉर्प्शन एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ एडजॉर्प्शन मैंने आपको बता दिया था। वो ब्रीफ में नहीं, सब कुछ ही बता दिया था मैंने आपको। अब उसके आगे सेकेंड पार्ट, सरफेस केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट कोलॉइड्स है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आज हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को देखेंगे। शुरू कर लेना, इजाज़त है। कोलॉइड्स ये काफ़ी थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो इसलिए इसमें टू द पॉइंट काम की बातें हम करेंगे केवल। अगर कहानी कहने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोलॉइड्स में ये खास तरह के मिक्सचर को कोलॉइड्स कहा जाता है। कोलॉइड्स क्या होता है? इट्स ए टू फेज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड्स क्या है? एक टू फेज हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल रिलेटिवली लार्जर साइज के होते हैं। What is colloid? It's a two-phase heterogeneous system. Heterogeneous mixture in which solute particles, जिसे कि कोलॉइड्स में डिस्पर्स फेज कहा जाता है, हैज पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनके पार्टिकल के साइज होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, कोलॉइड्स कई तरह के होते हैं, उसमें एक खास कोलॉइड सॉल्यूशन होता है। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को थोड़ा सेपरेट करना होता है। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन से। और पार्टिकल साइज, इनके पार्टिकल साइज का ये ऑर्डर होता है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है, ट्रू सॉल्यूशन का सबसे छोटा होता है। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल separate out on long standing
जबकि ये दोनों स्टेबल होते हैं। इनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट से अपने आप सेपरेट नहीं होता है। ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट को किसी भी फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन को किसी भी फिल्टर पेपर पे डालोगे तो पास कर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिल्टर पेपर पे। कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, लेबोरेटरी कभी गए होगे तो देखे होगे फिल्टर पेपर, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलाइडल सॉल्यूशन पास कर जाता है, यानी कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को तो पास कर जाएगा, लेकिन एक खास तरह का फिल्टर पेपर होता है जिसको पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन बैग बोलते हैं, दोनों अलग अलग हैं। उससे कोलाइडल पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, लेकिन separated by special filter paper like parchment paper और सेलोफेन, इन सबसे सेपरेट हो जाते हैं। अब तक आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई। सबसे पहले कोलॉइड्स जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन में या कोलॉइड्स में पार्टिकल के जो साइज होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज होते हैं, that is in the range of 1 to 1000 nanometer dimension, and particles of colloidal solution cannot be separated by ordinary filter paper but can be separated using a special type of filter paper, parchment paper or cellophane bag. इसके आगे क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन मेन टॉपिक है, लेकिन उसके पहले आपके एग्जाम में इसके कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह आ जाते हैं। तो कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन जरा देख लो, उससे कभी कभार एक क्वेश्चन के स्कोप बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। On the basis of a state of dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase सॉल्यूट को बोलते हैं, dispersion medium सॉल्वेंट को, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोलॉइड्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक वेग आइडिया रखना चाहिए। यहाँ पे है डिस्पर्सन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट, और यहाँ पे है डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सॉल्यूट, और यहाँ पे हो गया टाइप। डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड
डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, अगर सॉलिड में सॉलिड को डिस्पर्स करवा दें और डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल का साइज कोलाइडल डायमेंशन में हो तो उसे सिंपली सॉलिड सॉल कहते हैं, सॉलिड सॉल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रूबी ग्लास और वेरियस टाइप ऑफ जेम्स, अंगूठी जो पहनते हैं तो उसमें जो लगे होते हैं ना पत्थर उत्थर, दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल। लेकिन अगर सॉलिड में लिक्विड डिस्पर्स हो, यानी कि मीडियम सॉलिड हो, बड़ा पार्ट सॉलिड हो, उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड जहाँ तहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जेल, जेली खाते हैं ना जेली, तो मेनली सॉलिड ही होता है, उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड होता है तो उसको जेल बोलेंगे। और अगर सॉलिड में गैस ट्रैप हो जाए, सॉलिड में थोड़ा बहुत गैस ट्रैप हो जाए तो उसको सॉलिड फोम बोलते हैं। डिस्पर्सन मीडियम अगर लिक्विड हो, सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो और उसमें सॉलिड डिजॉल्व हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कोलॉइड है। हम आगे सारा डिस्कशन इसी पे कर रहे होंगे। सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, इसे बोलते हैं सिंपली सॉल। इस कोलॉइड को बोलते हैं सॉल। कोलॉइड बहुत बड़ा टर्म है, कोलॉइड का एक छोटा सा पोर्शन है सॉल। हम सॉल की बात कर रहे होंगे मेनली। लेकिन अगर लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व हो जाए तब उसे क्या बोलते हैं? इमल्सन। और अगर लिक्विड में गैस डिजॉल्व हो जाए तब उसको सिंपली आप बोलते हैं फोम। सोप फ्रोथ, साबुन का झाग। अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस हो और उसमें सॉलिड डिस्पर्स हो, एयर में डस्ट पार्टिकल, जहाँ पे हेवी व्हीकलर पोल्यूशन होता है, कितना धूल वगैरह चला जाता है एयर में, तो वो इसका एग्जाम्पल होगा। तो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड अगर हो जाए गैस में तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलो क्या बोलते हैं? एरोसोल। स्मोक। और अगर गैस में लिक्विड चला जाए तो उसको भी एरोसोल ही बोलते हैं, एरोसोल। वैसे तो एरोसोल ही बोलते हैं, लेकिन सेपरेट करने के लिए आगे कई जगह लिक्विड भी लगा देते हैं, लिक्विड एरोसोल। बात एक ही है। फॉग, मिस्ट, जिसमें लिक्विड गैस में सस्पेंडेड होता है। और अगर गैस में गैस डिस्पर्स हो तो कुछ नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि दो गैस आपस में मिलके हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना ही नहीं सकता है। गैस इज ऑलवेज मिक्स टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। सो गैस में गैस का मिलने से कोलॉइड नहीं बनता है। गैस गैस मिक्सचर डू नॉट फॉर्म कोलॉइड्स।
तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे लिए है ये सॉल एंड इमल्सन। समझ गए? आगे चलो। अब हम फोकस करेंगे सॉल पे। सॉल, इमल्सन, माइसेल, इतनी चीज़ें आपको करना है। सॉल, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल। सॉल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में किस तरह के बॉन्ड बनते हैं, कैसे इंटरैक्शन होते हैं, उसके बेसिस पे हम सॉल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दे आर कॉल्ड लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल। 80% कोलॉइड्स का सॉल ही है आपको पढ़ना, थोड़ा सा इमल्सन, थोड़ा सा माइसेल, और उसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल की प्रॉपर्टी को ढंग से समझना है। थियोरेटिकल है, सब टर्मिनोलॉजी है इसमें। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, टू लव, एंड फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन, टू हेट। तो लायोफिलिक सॉल उस सॉल को कहते हैं जिसमें लार्ज एफिनिटी होता है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में काफ़ी एफिनिटी होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल उस सॉल को कहते हैं जिसमें नेग्लिजिबल एफिनिटी होता है, इनफैक्ट हेट होता है बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। Lyophilic sol, there is large affinity between dispersed phase and dispersion medium. There is large affinity between dispersed phase and dispersion medium, जबकि लायोफोबिक सॉल, there is very small affinity between dispersed phase and dispersion medium. तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अब मैं आपको लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं 8 प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ जिसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक का कंपैरिजन कर रहे होंगे, और काफ़ी चांसेज है कि उस 8 प्रॉपर्टी में से ही क्वेश्चन आ जाएं। तो एक एक करके अब ज़रा इनका कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल।
लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पागल सर। अरे कौन है भाई? ऐसे मत किया करो बच्चे, मैं डर जाता हूँ। अचानक किसी के माइक से आवाज़ आया तो डर ही गए। हेलो। हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो, किसको क्या प्रॉब्लम, बोलो। बोलो तानीम, क्या हैंड रेज कर रखा है, क्या प्रॉब्लम, बोलो। हेलो हाँ बोलो बच्चे। सर, एक बार प्लीज लायोफिलिक बोलिए ना। लायोफिलिक सॉल्ट उस सॉल्ट को कहते हैं जिसमें कि एफिनिटी काफ़ी हो बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। लायोफिलिक सॉल्ट इज ए सॉल्ट इन विच देयर इज लार्ज एफिनिटी बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एफिनिटी कब होगा? मान लो कि सोल्यूट पार्टिकल जो है उसमें कोई ऐसा ग्रुप है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। अच्छा, थैंक यू सर। So, comparison of lyophilic and lyophobic salt. First, ease of preparation. तो सुनेंगे ध्यान से तो समझते जाएंगे इसको। ईज ऑफ प्रिपरेशन। अब लायोफिलिक सॉल्ट में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी होता है, और इसलिए सॉल्यूट को अगर आप ऐड करोगे सॉल्वेंट में तो सॉल्वेंट आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉल्वेंट ईजिली उसको डिस्पर्स करवा लेगा, डिसॉल्व करवा लेगा, और इसलिए लायोफिलिक सॉल्ट को प्रिपेयर करना आसान है। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट में सॉल्वेंट हेट करता है सॉल्यूट को, इसलिए आप सॉल्यूट ऐड करोगे सॉल्वेंट उसको फेज आउट कर देगा, निकाल के बाहर फेंक देगा, इसलिए उसको बनाना मुश्किल होता है। ईज ऑफ प्रिपरेशन। Lyophilic salt are easy to prepare, whereas lyophobic salt are difficult to prepare. समझ गया ना? दूसरा पॉइंट सुनेंगे। चार्ज ऑन सॉल्ट पार्टिकल। लायोफिलिक सॉल्ट में सॉल्यूट जो होते हैं वो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें या तो OH ग्रुप होता है या NH2 ग्रुप होता है, जो कि वाटर के साथ यूजुअली डिस्पर्सन मीडियम वाटर लेते हैं, जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इसलिए वो लायोफिलिक सॉल्ट बनाता है। इसलिए लायोफिलिक सॉल्ट के पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जिस पे कोई नेट चार्ज नहीं होता। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट यूजुअली मेटल सॉल्ट्स होते हैं, गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, ये सब लायोफोबिक होते हैं। तो मेटल को तो अगर सीधा सीधा पानी में, सोने को पानी में डाल दोगे, गोल्ड को या सिल्वर को, तो थोड़े सोल्यूशन बनेगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा। तो जब गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट बनता है तो होता क्या है बच्चे, ढेर सारे गोल्ड के एटम्स पहले तो एक जगह इकट्ठा होगा, कोलाइडल डायमेंशन में आएगा, और उसके बाद उसके सरफेस पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा, और तब वो जो सॉल्ट पार्टिकल है वो आयन के जैसा बिहेव करेगा, जिसके वजह से वो सॉल्यूशन में रह पाएगा। अगर वो न्यूट्रल मेटल होगा तब तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा, मेटल पानी में थोड़े डिजॉल्व होगा। और इसलिए लायोफोबिक सॉल्ट का पार्टिकल यूजुअली चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब उस पर
एडजॉर्ब चार्ज होते हैं, जबकि लायोफिलिक सॉल्ट का पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो सस्पेंडेड होता है ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। तो लायोफिलिक सॉल्ट के पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट पार्टिकल पे चार्ज का होना जरूरी है, नहीं तो वो रह ही नहीं पाएगा सॉल्यूशन में। समझा? लायोफिलिक सॉल्ट particles have no net charge but presence of adsorbed charge, मतलब आयन on lyophobic salt particle is essential for stability of salt। अगर चार्ज नहीं होगा तो सॉल ही नहीं रहेगा, वो निकल के बाहर निकल जाएगा मेटल। समझ गया ना? तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। सॉल्वेशन। लायोफिलिक सॉल्ट में लार्ज अट्रैक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट पार्टिकल को ढेर सारे सॉल्वेंट पार्टिकल घेरेंगे चारों तरफ से। अगर ये सॉल्ट पार्टिकल है तो सॉल्वेंट इसके साथ सराउंडेड होगा इस तरह से। और इसलिए लायोफिलिक सॉल्ट का पार्टिकल हैवीली सॉल्वेटेड होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते और इसलिए उनका सॉल्वेशन नहीं होता। लायोफिलिक सॉल्ट पार्टिकल्स आर heavily solvated but lyophobic salt particles are not solvated। इसी का कंसिक्वेंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएगा। दैट इज विस्कोसिटी। याद रखना, ये जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूं इसी सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज रेसिस्टेंस टू फ्लो। तो अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो उसके मूवमेंट में अपोजिंग ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा। पार्टिकल बड़ा होने का मतलब उसका सरफेस एरिया बड़ा हुआ तो उसका मूवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखो क्या हुआ। लायोफिलिक सॉल्ट का पार्टिकल सॉल्वेट होके इतना बड़ा हो गया है ना। तो जब ये मूव करेगा तब पूरा मोहल्ला चलेगा, अकेला ए नहीं, पूरा शहर चलेगा। ए के साथ साथ उसके आजू बाजू जितने लगे हुए थे सॉल्वेंट के पार्टिकल वो सब चलेंगे। तो एपरेंट साइज काफ़ी बड़ा हो गया, जिसके वजह से इसके ऊपर अपोजिंग ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा और इसलिए लायोफिलिक सॉल्ट का विस्कोसिटी, सुनना,
लायोफिलिक सॉल्ट का विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम से, प्योर सॉल्वेंट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सॉल हमने कैसे बनाया होगा? कोई डिस्पर्स फेज को डिजॉल्व करके डिस्पर्सन मीडियम में, कोई सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके। तो सोल्यूट को ऐड करने से पहले सॉल्वेंट का जो विस्कोसिटी रहा होगा, सोल्यूट के ऐड करते ही विस्कोसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट के केस में क्या होगा? इस तरह का कोई सॉल्वेशन नहीं होगा, और इस तरह का सॉल्वेशन नहीं होने से सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत सोल्यूट बाहर से डालोगे तो विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि लायोफिलिक सॉल्ट की विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम, वेयर एज लायोफोबिक सॉल्ट की विस्कोसिटी ऑलमोस्ट मीडियम के बराबर ही होता है। सॉल्वेंट का जो रहा होगा वही रह जाता है। समझा तो मैं लिख दूं? क्या है ये? Viscosity of lyophilic salt is much greater than the dispersion medium alone, but viscosity of lyophobic salt viscous force and drag force. But viscosity of hydrophobic salt is almost equal to the viscosity of dispersion medium. समझ गए? नंबर 5, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी। लायोफिलिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इसलिए उससे सॉल्यूट को निकालना थ्रू प्रेसिपिटेशन आसान नहीं होता। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट अनस्टेबल नेचर का होता है। जरा सा भी कंडीशन चेंज करें, बाहर से कुछ ऐड करें, थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह, तो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा उसका डिस्पर्सन मीडियम। Lyophilic salt are stable, not coagulated easily. सॉल्ट की केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन नहीं बोलते हैं, कोआगुलेशन बोलते हैं उसको। तो नॉट कोआगुलेटेड इजीली, whereas lyophobic salts are unstable.
coagulated easily on adding some electrolytes. अनस्टेबल है, बाहर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो आसानी से कोआगुलेट हो जाता है. समझ गया. नंबर 6, रिवर्सिबिलिटी. लायोफिलिक सॉल रिवर्सिबल नेचर का होता है. इसका मतलब क्या हुआ? ये है लायोफिलिक सॉल और ये हो गया उसमें डिस्पर्स फेज. अगर बाहर से इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ऐड करके इसको प्रेसिपिटेट करवा दें, कोआगुलेट करवा दें, मान लो सैचुरेशन लेवल से थोड़ा ज़्यादा सोल्यूट हमने डाल दिया तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा. बाहर से सॉल्वेंट अगर फिर से डालें तो वो प्रेसिपिटेट फिर से रीडिजॉल्व हो जाएगा. उस सेंस में हम कहते हैं कि लायोफिलिक सॉल रिवर्सिबल नेचर का होता है. अगर कोआगुलेट हो भी जाए तो उसको बाद में फिर से रीडिस्पर्स किया जा सकता है. जबकि लायोफोबिक सॉल इरिवर्सिबल नेचर का होता है. अगर एक बार सॉल्यूट निकल गया बाहर तो फिर से वापस उसको सॉल्वेंट में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. Lyophilic salt are reversible once coagulated, can easily be redispersed. Lyophobic salt are irreversible. Once coagulated, can't be easily redispersed. समझ गया. टिंडल इफेक्ट, ये बाद में भी मैं बताऊंगा टिंडल इफेक्ट. अभी बस केवल कंपैरिजन पर्पस से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको अलग से डिटेल में भी मैं बताऊँ. टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस अगर लाइट को स्कैटर करे तो उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं. टिंडल इफेक्ट होने के लिए एसेंशियल क्या है? सॉल्यूट का पार्टिकल साइज विजिबल लाइट के वेवलेंथ के रेंज में होना चाहिए. विजिबल लाइट 400 से 700. लायोफोबिक सॉल का पार्टिकल साइज बड़ा होता है. लायोफोबिक सॉल का पार्टिकल साइज बड़ा होता है. इसलिए टिंडल इफेक्ट लायोफोबिक सॉल शो करता है, लायोफिलिक सॉल शो नहीं करता, क्योंकि लायोफिलिक सॉल का पार्टिकल साइज छोटा होता है. लायोफिलिक सॉल due to smaller particle size do not show टिंडल इफेक्ट, नहीं शो करता.
lyophobic salt due to large particle size so significant Tyndall effect। और लास्ट में एक है माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमाइग्रेशन। इलेक्ट्रोमाइग्रेशन अभी हमने पीछे बात की थी कि लायोफिलिक सॉल्ट के पार्टिकल पे नेट चार्ज 0 होता है क्योंकि वो न्यूट्रल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रोड के तरफ नहीं जाता। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट में सॉल्ट पार्टिकल के सरफेस पे कुछ एडजॉर्ब चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, और इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखोगे तो इलेक्ट्रोड्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी के तरफ वो माइग्रेट कर जाएगा। सो इलेक्ट्रोमाइग्रेशन, movement of Solf particle in electric field is observed in case of lyophobic salt but not observed in case of lyophilic salt. So by virtue of charge on lyophobic salt, they undergo movement in applied electric field समझ गया? Lyophilic salt do not show any movement in electric field. तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज मैंने आपको आज बताए लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट के। इसके बाद होता है प्रिपरेशन, लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट का प्रिपरेशन। फिर उसके बाद चार्ज कैसे मालूम करते हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सिल्वर आयोडाइड का सॉल्ट कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। वो सब उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज कॉल्ड चार्ज असाइन करना, कैसे चार्ज असाइन करते हैं। फिर उसके बाद कोआगुलेशन, हार्डी-स्वेल्ज रूल। फिर उसके बाद प्रोटेक्टिव एक्शन, गोल्ड नंबर। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना, जीटा पोटेंशियल। फिर उसके बाद एसोसिएशन कोलॉइड्स, माइसिल, एंड देन एट द एंड इमल्सन। इतनी बातें हैं इसमें, 2 दिन और लगेगा, हो जाएगा। ठीक, आज अब यहाँ पे छुट्टी कर रहा हूँ। चलो, ठीक है, बंद करूँ।